चलो क्वेश्चन नंबर है 5.3 का 12 क्वेश्चन, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेनली ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, पिछले क्वेश्चन पे भी यूज किया है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो ये आप लोग देखो उसी फॉर्म में है, ये सिर्फ मैंने रिलेशन लिखा फॉर्मूला, इधर आप लोग लिखोगे पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। सो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये बन गया आप लोगों का फॉर्मूला, और ये बन गया सारा cos ऑफ 2 थीटा। अब प्रॉब्लम इधर क्या आती है, ये थोड़ा सा देखने वाली बात, ये cos है ये साइन है, हम लोगों का मेन होता है कैंसिल करना, और कैंसिल करने के लिए आप लोग क्या करोगे, इसको चेंज कर दोगे साइन। अब आप लोगों को पता है साइन अगर है तो π/2 करना पड़ेगा सर cos को, और cos का मैंने कर दिया साइन π/2 कर दिया, और माइनस कर लेते हैं माइनस 2 थीटा। अब इधर देखो क्वाड्रेंट सिस्टम क्या चला गया, देखो ये आ गया π/2, ये होता है 0, ये पाई, तो π/2 माइनस गई ना, तो ये जो चीज है ये क्या है, दैट इज साइन π/2 माइनस 2 थीटा। तो π/2 पर साइन बन गया cos, पहली बात क्वाड्रेंट फर्स्ट ऑल पॉजिटिव, तो ये बन गया प्लस का, और एंगल का एंगल, और इसी को लिखना चाहे तो क्या हम लोग साइन ऑफ π/2 प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं क्या। सो अगर ऐसा लिखते हैं तो क्या होगा, साइन 90 पे क्या बन जाना cos, और साइन इस क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता तो cos 2 थीटा, तो ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। आई बात समझ, कुछ भी लिख सकते हैं, इसे कैंसिल कर ले, तो बन गया y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा। देन अगर इसका आप लोग थीटा की वैल्यू लेनी होगी तो थीटा के लिए आप लोग इधर से लोगे, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो ये क्या बन गया y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब डेरिवेटिव कर रहे हैं y डैश इज इक्वल टू ये 0 बन गया माइनस 2 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। अब इधर देखिए कंफ्यूज मत होना, अगर मैं इसको π/2 प्लस 2 थीटा लेता, ले सकता हूं ना, वो भी प्लस 1 का कांसेप्ट पता होगा तुम्हें, कि इसको मैं ये लिखूं तो भी ये देखो 90 माइनस थीटा, तो 90 पे cos बनता है, और साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया, ये भी लिख सकता हूं। सेम वे से ये लिखता हूं तो ये बन गया साइन का cos, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट पर क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो cos 2 थीटा लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ये चीज लिखता हूं तो आंसर प्लस में आएगा, और ये लिखता तो नेगेटिव में आएगा, व्हिच मींस बोथ आर राइट। क्वेश्चन समझ आ रहा है, एक बार चेक करना हो तो आप लोग देख लो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 5.3, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस x। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, दैट इज 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, सारी देखिए सब्स्टिट्यूशन tan ही चली तब से, cos इनवर्स 2x की जगह क्या आ गया tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये बन गया y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sin 2 थीटा। फिर से वही पढ़ने सारे। तो नेक्स्ट काम आपका फिर से आ जाता है कि क्या करें, तो इसको हम लोग लिखेंगे sin π/2 माइनस 2 थीटा, सेम आंसर कट गया, राइट। ये आ गया π/2 और 2, और थीटा की वैल्यू इधर से कैलकुलेट की जाएगी, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, और जैसे इसका डेरिवेटिव किया तो y डैश लिख दिया, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस का 2 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये आप लोगों का आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 13। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट। अच्छा एक चीज देखो, सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू 1, तो जो cos स्क्वायर थीटा होता है दैट इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। एक चीज तो ये देखो, दूसरा ऐसा बोल सकते हैं कि जो sin स्क्वायर थीटा है दैट इज आल्सो इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इधर मैं अगर x को cos थीटा लेता हूं, ठीक है, x को cos थीटा अगर लेते हैं सपोज करें, तो क्या बन जाएगा ये y इज इक्वल टू, देखना जरा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स
2x की जगह क्या आ गया cos ऑफ थीटा, और अंडर रूट में क्या आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है sin स्क्वायर थीटा। सो y इज इक्वल टू sin इनवर्स 2 cos थीटा, और ये क्या आ गया sin स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट है तो sin थीटा, बात आई समझ, क्योंकि ये तो sin स्क्वायर थीटा है, ठीक है, अंडर रूट से। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया sin 2 थीटा का फॉर्मूला, sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos ऑफ थीटा। तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये बन गया y इज इक्वल टू sin इनवर्स sin 2 थीटा, तो ये कैंसिल आउट। अगर आप लोग x को sin थीटा लेते हो तो भी ये ऐसे चल सकता है, सब्स्टिट्यूशन नहीं कि sin ही भरना। अगर आप लोग x को sin थीटा लोगे सेम ऐसे आ जाना है, तो ये आगे क्या चला गया y इज इक्वल टू 2, और थीटा की जगह क्या डालोगे आप लोग इधर से cos इनवर्स राइट, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x माइनस, सो ये बन गया cos इनवर्स x, और y डैश की वैल्यू क्या आएगी 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x का नेगेटिव। बोलिए पीछे कितना आंसर आ रहा है, पॉजिटिव में ये लग रहा है पता तुम्हें। देन आता है क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 5.3 y इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स 1 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये सीकेंड और कॉस का आपस में रिलेशन है, पता है आप लोगों को, सीकेंड और कॉस का। इनवर्सली क्यों सीकेंड ऑफ थीटा जो होता है दैट इज 1 ओवर cos थीटा। तो इस करके अगर cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करें तो सीकेंड में बदलना इजी है, क्योंकि डिवीजन में है, और हम लोगों को ये फॉर्मूला पता है cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो पुट x is equal to cos of theta, so it will become y is equal to secant inverse 1 over 2x की जगह क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या बन गया y is equal to secant inverse 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 is cos of 2 थीटा। तो ये बन गया देखो cos of 2 थीटा, ये सारा ये फॉर्मूला है, और 1 ओवर cos थीटा secant थीटा के इक्वल होता है, इस करके y क्या चला गया secant ऑफ इनवर्स, और ये बन गया secant 2 थीटा, और ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, और y कितना बच गया 2 ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू इधर से डालेंगे लोग, थीटा क्या होगा सब पे दे देंगे cos इनवर्स x, थीटा इज cos इनवर्स x, और y डैश डेरिवेटिव कर दे तो -2 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, क्योंकि 2 तो एज इट इज रह गया, और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है माइनस अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर है। सो एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट। देन करते हैं एक्सरसाइज 5.4। देन आती है एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ex ओवर sin x। तो अगर तुम लोग देखोगे तो ये फंक्शन है u अपॉन v की फॉर्म, ठीक है, u ओवर v दो फॉर्म, और इसका डेरिवेटिव करने का एक सिंपल सा फंडा है, जो डिवीजन पे उसको स्क्वायर करो, उसी फंक्शन को एज इट इज रख दो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करें, नेगेटिव लगाएं, फिर उसको जिसका डेरिवेटिव किया उसको वैसे ही रख दें, और जिसका नहीं किया था फर्स्ट का उसका डेरिवेटिव करें। तो ये फॉर्मूला जरूर माइंड में रखें। फिर इन क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ना है, इस क्वेश्चन को हम लोग मान लेंगे लेट y इज इक्वल टू ex ओवर sin x। ये बन गया u, ये भी बन गया, y डैश क्या होगा, अब देखना जो डिवीजन पे है, सुनना जरा, जो डिवीजन पे है उसको स्क्वायर कर दो, ये फिर उसको रख लो वैसे, और जो ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x ही होता है, तो उसको एज इट इज रख दिया। फिर उसके बाद अगर इस x का भी डेरिवेटिव होता है, e रेज टू x के ऊपर जो सिर पे है x, इसका भी डेरिवेटिव होगा जो 1 आएगा, तो हम नहीं लिखेंगे, लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो 1, पर अगर इधर 5x होता तो 5 आता नहीं समझ, तो मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि 1 आ। अच्छा, फिर नेगेटिव लगेगा, और जिसका डेरिवेटिव किया वो एज इट इज, तो e रेज टू पावर x एज इट इज आ जाना, और निचले वाले का डेरिवेटिव, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos ऑफ x। और आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है, e रेज टू पावर x कॉमन ले ले, ऊपर क्या बचा sin ऑफ x माइनस cos ऑफ x, और डिवीजन पर sin स्क्वायर x, which is the required solution of question number 1। ठीक है। देन आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, हम कर लिया हूं, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है दैट इज e is equal to sin इनवर्स x।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, e रेज टू पावर है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। तो फिर से मैंने बताया कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 1 था, 2 है, लेट y इज इक्वल टू e रेज टू पावर साइन इनवर्स x, फिर डेरिवेटिव करोगे। तो अभी पढ़ा आप लोगों ने कि e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x ही होता है। तो सेम वैसे e रेज टू पावर कुछ भी होगा वो एज इट इज ही आ जाएगा डेरिवेटिव के टाइम। लेकिन जैसे मैं इधर बोल रहा था कि x का भी डेरिवेटिव हो जो 1 आ रहा था, तो इधर भी आप लोग डेरिवेटिव करोगे फिर साइन इनवर्स x का जो e की पावर है, जो भी पावर होगी उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो y डैश क्या बन गया, e sin इनवर्स x, और sin इनवर्स x का डेरिवेटिव आप लोगों को पता है 1 over 1 minus x square, which is the required solution of question number 2. Then आता है question number 3, exercise 5.4. so 3 पे आप लोग क्या करोगे, फिर से आप लोगों का प्रोसेस वही है, let y is equal to e raised to power x cube, फिर y डैश जो आप लोग करोगे तो इसका तो एज इट इज ही आ जाता है, ई एक्स क्यूब आ गया। लेकिन मैंने आपको भी बताया कि डेरिवेटिव करना है पावर्स का जो भी इसके ऊपर है। तो आप लोगों का आ गया ई रेज टू पावर एक्स क्यूब, और इसका क्या होगा 3x स्क्वायर, व्हिच इज द आंसर। लग रहा है पता। देन आता है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में क्या करोगे, y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस x। अब लोग y डैश क्या करोगे, साइन का डेरिवेटिव करोगे। तो साइन का होता है cos एज इट इज जो भी है अंदर, ठीक है। फिर आप लोग डेरिवेटिव करेंगे cos जो अंदर है इसके अंदर एंगल, दैट इज tan इनवर्स e रेज टू पावर माइनस x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव tan इनवर्स का आप लोगों को पता है। सो y क्या बन गया, देखो cos tan इनवर्स e रेज टू माइनस x, और tan का डेरिवेटिव आपको पता है 1 over 1 plus x स्क्वायर। लेकिन वो tan इनवर्स x का है, tan इनवर्स x का होता है 1 over 1 plus x का। ये देखना जरा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कोई बोले करने को तो वो होता है 1 over 1 plus x स्क्वायर, और मान लो tan इनवर्स 2x का कोई बोले तो 1 upon 2x का होल स्क्वायर। मतलब जो उसका एंगल होता है उसका स्क्वायर होता है। इधर क्या है, tan इनवर्स e रेज़ टू माइनस x, तो क्या होगा 1 over 1 plus इसका स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और फिर आप लोगों का डेरिवेटिव tan इनवर्स का हो गया, फिर आप लोग डेरिवेटिव करोगे e रेज़ टू पावर माइनस x का। इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे देखना। तो क्या बन गया इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, y इनवर्स इज इक्वल टू cos tan इनवर्स e रेज़ टू पावर माइनस x। और ये चीज डिवीजन पे है, इसको मैं थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ, स्पेस कम लगे। 1 माइनस e रेज़ टू पावर, देखो स्क्वायर है तो बन गया माइनस 2x। याद है ना, x स्क्वायर मत कर देना, माइनस 2x मल्टीप्लाई होता है। और आगे क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव तो e रेज़ टू पावर माइनस x ही होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइनस x का भी डेरिवेटिव होगा, जो माइनस 1 आएगा तो वो ये माइनस मैंने इधर लगा दिया, ठीक है। या तो माइनस 1 आप लोग इधर रख सकते हो ऐसे, है ना, पर मैंने क्या कर दिया, इस माइनस को इधर माइनस लगा दिया ऐसे। तो y क्या आ गया, माइनस cos ब्रैकेट में tan इनवर्स e रेज़ टू माइनस x डॉट e रेज़ टू माइनस x ओवर 1 माइनस e रेज़ टू माइनस 2x। क्वेश्चन को देखें, कुछ पर्टिकुलर डाउट है तो पूछें। राइट, इस पॉइंट पर जाकर प्लस था तो फिर प्लस आएगा, ठीक है। आंसर बनेगा 1 प्लस e रेज़ टू माइनस 2x, प्लस का प्लस। क्लियर है, गुड। देन है क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू cos e रेज़ टू पावर x। तो आप लोग क्या करोगे, इसको फिर से y इज इक्वल टू log ऑफ cos e रेज़ टू पावर x, देन y डैश करोगे तो log का क्या होता है, 1 upon x, राइट, 1 ओवर x, x। तो x क्या है इधर, cos e रेज़ टू पावर x। फिर आप लोग डेरिवेटिव किसका करोगे, जरा देखना, शॉर्ट में कर रहा हूं, cos e रेज़ टू पावर x का, तो cos का क्या होता है माइनस sin e रेज़ टू पावर x। फिर आप लोगों का e रेज़ टू पावर x का होगा, जो e रेज़ टू पावर x होगा, और ये आंसर बन गया। ये e रेज़ टू पावर x में पहले लिख लेता हूं, ओवर cos e रेज़ टू पावर। अच्छा, ये और देखो जरा एक और चीज दिख रही है इधर, y डैश इज इक्वल टू माइनस e रेज़ टू पावर x। देखो sin e रेज़ टू पावर x है, tan x, और cos e रेज़ टू sin ओवर cos इज tan, और जो एंगल है, ये आंसर आ गया माइनस e रेज़ टू पावर x tan e रेज़ टू पावर x। देन आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8, एक्सरसाइज 5.4। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है,
यहाँ पे देखो पैटर्न e रेज़ टू x है, फिर x की पावर स्क्वायर है, फिर x की पावर 3 होगा, फिर x की पावर 4 होगा, फिर x की पावर 5 होता है। तो आप लोग चाहो तो ले सकते हो इस क्वेश्चन को, लेट y इज इक्वल टू e रेज़ टू x, फिर e रेज़ टू पावर x स्क्वायर होगा, फिर e रेज़ टू पावर x क्यूब होगा, फिर e रेज़ टू पावर x4 होगा और e रेज़ टू पावर x5 होगा। ना लेना हो तो मत लो चाहे। तो y डैश क्या बन गया, e रेज़ टू पावर x का वही आता है, e रेज़ टू पावर x स्क्वायर का वही होगा, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, x स्क्वायर का भी डेरिवेटिव होगा जो आएगा 2x, फिर e x क्यूब, x क्यूब का होगा दैट इज 3x स्क्वायर, फिर e x4 का होगा 4x क्यूब और e x5 दैट इज 5x रेज़ टू पावर 4 व्हिच इज द आंसर। देन बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, BMP। तो क्वेश्चन नंबर 7 y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ e रेज़ टू पावर रूट ऑफ x, ये है। ठीक है, अब इस पर बात करने से पहले अब एक छोटा सा डेरिवेटिव देखो, वो है रूट ऑफ x का। रूट ऑफ x लिखूं या x की पावर 1/2 लिखूं, बात एक है। अब इसका डेरिवेटिव अगर आप लोगों को करना होगा तो सिंपल होता है n, ये ले लो n x n minus 1 which is 1/2 x is to minus 1/2, माइनस करोगे which is 1/2 और नीचे ले गए तो रूट ऑफ x। तो इंपॉर्टेंट बात ये याद रखें, डायरेक्ट याद ही रख लेना ये कि रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। सिंपल यार, हमने डिवीजन में चला तो 2 भी आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो अब आप लोग देखो ये अंडर रूट का है ना फंक्शन, इधर क्या होगा y डैश इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 और जो फंक्शन है एज इट इज, ये होता है ना, जो फंक्शन है वो एज इट इज। हाँ, और फिर आप लोगों का डेरिवेटिव किसका होगा देखना, फिर डेरिवेटिव स्टेप ले लेता हूँ, d/dx e रेज़ टू पावर रूट x का डेरिवेटिव होगा। बात आ रही समझ? तो मैं इसको थोड़ा कर रहा हूँ मिक्स में ही देखना। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज़ टू पावर रूट x का एज इट इज ही होगा। हाँ, शॉर्ट में कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसका किया, फिर उसका e रेज़ टू रूट x का होगा तो e रेज़ टू रूट x ही रहेगा। फिर उससे नेक्स्ट किसका होगा डेरिवेटिव, रूट x का जिसकी पावर है, और रूट x का डेरिवेटिव मैंने अभी करके बताया तो 1/रूट ऑफ x। आंसर आ गया y डैश इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर रूट ऑफ x और 2 × 2 बन गया 4 अंडर रूट x और ये बन गया e रेज़ टू पावर रूट ऑफ x और ये आ गया आप लोगों का आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, ये है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इधर देखो तो y क्या है, y इज इक्वल टू log ऑफ log x, काफी इजी है। log x का डेरिवेटिव सबको पता है, क्या होता है log x का, log ऑफ x का होता है 1/x डेरिवेटिव। ठीक है, जो चीज होती है डिवीजन पे आ जाती है। तो इधर देखना log 5x का कितना होगा 5, हाँ, फिर 5 का अलग से होता है, वो बात अलग है। ठीक है, मतलब log के साथ जो भी है वो डिवीजन पे आ जाना है। इधर log के साथ क्या है log x ना, तो डिवीजन पे क्या आ गया log x, फिर उससे नेक्स्ट क्या होगा log x का डेरिवेटिव होगा, क्या होता है 1/x। तो y डैश क्या बन गया, ये x है। ठीक है, ये x है, ये बन गया x ऑफ log ऑफ x। सो y डैश का आंसर आ गया। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8th। देन आते हैं 9th पे। देन है क्वेश्चन नंबर 9 और 9 है cos ऑफ x ओवर log x। ठीक है, cos ऑफ x ओवर log x, तो आ गया y इज इक्वल टू cos x ओवर log x और डेरिवेटिव करना है तो u भी लगेगा। u भी क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर ले। ठीक है, उसका स्क्वायर कर लिया, उसी को एज इट इज रखें, दूसरे का डेरिवेटिव करें। cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, नेगेटिव साइन लगाएं, इसको एज इट इज रखें और नीचे वाले का डेरिवेटिव करें और आंसर। सो y डैश इज इक्वल टू, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, इस x को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये माइनस आउट कर लो तो इनका माइनस x log ऑफ x sin x। ठीक है, देखो ये नेगेटिव आया ना साइन, ये इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई किया और इधर क्या बच गया cos ऑफ x और एलसीएम पूरा x आएगा जो नीचे चला जाएगा। कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो। ठीक है, क्या हुआ है, ये नेगेटिव आउट, ये x एक्स्ट्रा दिख रहा है वो इधर डिवीजन पे तो इधर मल्टीप्लाई किया, फिर सारे का एलसीएम x बन गया वो नीचे आ गया। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 10th और लास्ट क्वेश्चन है, इसको फिर से मान लो लेट y इज इक्वल टू दिस, तो y डैश क्या होगा, सबसे पहले cos का डेरिवेटिव माइनस sin log ऑफ x प्लस e रेज़ टू पावर x, जो भी एंगल होगा उसको एज इट इज ही रख देते हैं, फिर एंगल का डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं तो ब्रैकेट लगी
cos का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x और फिर e रेज़ टू पावर x का आप लोगों का x। cos का तो देखो ना माइनस है, log x का आ गया 1/x और e रेज़ टू पावर x का e रेज़ टू पावर x। तो ये आप लोगों का नेक्स्ट आंसर आ गया और एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट है। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है देन है एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5.5 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बोर्ड में। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व किस तरह से करना है। देखो cos x का डेरिवेटिव दिया होता तुम इजीली कर लेते, cos x और 2x का दिया होता तो भी तुम u भी लगा के कर लेते, लेकिन अब इतना आ गया तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल करने को। आप लोग इसको u भी से भी कर सकते हो, समझ आने बात है, लेंथ ही जाता है। जैसे मान लो आपने इसको मान लिया फर्स्ट और इन दो को मान लिया सेकंड फंक्शन, पर इससे लेंथ ही जाएगा, तो ये अप्लाई ना करना, ठीक है। cos के 6 चल जाएगा। आप लोग क्या करोगे, क्योंकि फिर उसके बाद फिर से u भी लगेगा, ठीक है। आप लोग क्या करना, इनको लॉग की हेल्प से करना। जब भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन आएंगे ना इस तरह के, देखो भी कॉम्प्लेक्स है, बड़ी सारी चीजें हैं, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, अंडर रूट है, तो आप लोगों ने लॉग लेकर सॉल्व करना है। लॉग लेकर कैसे सॉल्व करते हैं, आप लोग क्या करेंगे, इसको बोलेंगे लेट y इज इक्वल टू दिस, फिर लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग बोथ साइड। जैसे लॉग लेंगे तो ये बन गया log ऑफ y, ये बन गया log ऑफ cos ऑफ x, cos 2x एंड cos ऑफ 3x। तो अब आप लोगों को ये पता है कि log m और n का फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ m प्लस log n। पता नहीं बात सबको, log m इंटू n होता है log m प्लस log n। तो उसी करके ये सारा देखो तो मल्टीप्लिकेशन में है, इसी करके ये क्या बन जाएगा फंक्शन log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ cos ऑफ x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x। अब आप लोगों का फंक्शन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है प्लस की फॉर्म में, सिर्फ log लेने की वजह से। अब आप लोग इसका डेरिवेटिव कर देंगे, तो आप लोग लिखोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले log y का डेरिवेटिव किया जाए, और log y का डेरिवेटिव क्या होता है 1/y, log x का होता है 1/x, तो log y का क्या होगा 1/y। फिर y का डेरिवेटिव करेंगे तो y का डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx। ये बात आई समझ, देख लीजिए फिर से log y देखना इधर, तो y का क्या गया 1/y और फिर y का गया तो dy/dx। सेम वे से log cos x का क्या होगा 1/cos ऑफ x, फिर cos x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव भी होगा दैट इज माइनस sin x, तो वो लिख दिया मैंने माइनस sin x। इधर भी क्या होगा देखना जरा, इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, देखो बोर्ड ये आ गया cos डिवीजन पे cos ऑफ 2x, फिर cos 2x का क्या होगा माइनस sin 2x, लेकिन उसके बाद 2x का भी होगा दैट इज 2, फिर sin x क्या आ गया देखिए log सारे का, तो cos ऑफ 3x डिवीजन पे आ गया, फिर cos 3x का होगा माइनस cos का आ गया sin 3x और फिर 3x का होगा 3। ठीक है, अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। इधर क्या किया देखो dy/dx, ये y इधर देखो 1/y एज इट इज, इसको थोड़ा अरेंज कीजिए sin/cos माइनस tan x, इधर -2 आउट आ गया, ये प्लस माइनस -2 sin/cos अगेन tan 2x माइनस का 2 आया, इधर ये माइनस का 3 आ गया आउट और sin/cos tan 3x। लेकिन आप लोगों को तो सिर्फ dy/dx कैलकुलेट करना है, हम लोगों ने 1/y डॉट dy/dx किया, इस y को इस तरफ ले जाएंगे, इस y को जैसे इस तरफ लेकर जाओगे नेक्स्ट स्टेप में करना तो क्या होगा y इधर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होगा, तो क्या होने वाला है y क्या है, y तो क्वेश्चन था ये, तो आप लोगों ने फाइनल ये लिख देना y की जगह सारा क्वेश्चन लिख देना दैट इज cos ऑफ x cos ऑफ 2x cos ऑफ 3x ब्रैकेट स्टार्ट माइनस, देखो इधर से आउट ले लेते ये माइनस, तो ये बनेगा tan ऑफ x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। क्लियर है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आ गया। देन क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो इस पर भी हम लोग क्या करेंगे लॉग लेंगे, इजी क्वेश्चन है। क्या करने वाले लेट y इज इक्वल टू दिस, फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो जैसे ही इस साइड लॉग लिया जाएगा, ये देखो इधर कर देता हूं इसको, तो लॉग लिया तो क्या बन गया log ऑफ y। अच्छा थोड़ा शॉर्ट में करते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे बड़ा स्पेस लगना तो समझना। तो इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है, रेज टू पावर 1/2 ना, ठीक है,
तो मैंने क्या किया, स्टेप 2 पे लॉग लिया ना, ठीक है, स्टेप 2 पे क्या किया, लॉग लिया, इधर भी लॉग लिया, तो log m raised to power n फॉर्मूला, यस सर, log m raised to power n जो होता है दैट इज n log m होता है, पावर नीचे आ जाती है, इसका मतलब ये जो पावर है वो नीचे आ जानी है, तो ये बन जाएगा 1/2 log और ये सारा एज इट इज, बोलो x minus 4 x minus 5, बोलिए क्लियर है बात कि जो पावर नीचे आएगी। अब जरा नेक्स्ट चीज देखना, नेक्स्ट अभी आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि log m, ये नहीं पढ़ा तुमने, देखो log m ओवर n कितना होता है, log m माइनस log है, ठीक है, माइनस होता है, तो इधर क्या है, डिवीजन है, यस सर, हाँ, तो अब क्या होगा 1/2 log ऑफ ये प्लस वाला x minus 1 x minus 2, फिर क्या होगा माइनस, राइट, माइनस होगा और ये 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस सर, 1/2 तो मल्टीप्लाई होगा, ये कंफ्यूजन तो नहीं इसमें, और क्या होगा log ऑफ x minus 3 x minus 4 x minus 5, बोलिए डाउट कोई। अब log m into n, फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा आप लोगों ने, क्या होता है log m into n, प्लस, तो क्या बन गया 1/2 log x minus 1 प्लस 1/2 log x minus 2, आई बात समझ, सुना लिखो, हाँ समझ आ रहा है। अब अगला देखना पर, अब देखना ये भी प्लस लगेगा पर नेगेटिव की वजह से ये सारे नेगेटिव होते जाएंगे, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं आएगी क्योंकि प्लस तो आएगा लेकिन -1/2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा log ऑफ x minus 4, और अगले पे क्या होगा -1/2 log ऑफ x minus 5, हो गया ना, होगा तो एक्चुअल में प्लस सारा ऐसे, ठीक है, पर ये -1/2 की वजह से सारा ये गड़बड़ हो रहा ना, समझ आ रही ना बात। यस, अब आप लोगों का क्वेश्चन जो है log का कंप्लीट हो गया, अब आप लोगों को सिर्फ डेरिवेटिव करना है, तो log y का डेरिवेटिव आपने पढ़ा 1/y dy/dx, इसका आपको पता है 1/2 और क्या होगा 1/x minus 1, हाँ बोलिए। अच्छा अगले पे क्या होगा, एक चीज कर लेते हैं, देखो थोड़ा इजी पड़ेगा, ब्रैकेट लगा लेता हूं 1/2 कॉमन कर लो, डाउट तो नहीं, हर में 1/2 आउट, बार बार लिखने से बच जाना, ठीक है, तो यह क्या, अगले पे क्या करेंगे प्लस 1/x minus 2, बोलिए, यस सर, 1/2 आउट कर दिया है, अच्छा उससे नेक्स्ट पे -1/x minus 3, ठीक है, उससे नेक्स्ट पे -1/x minus 4 -1/x minus 5, अब क्या होगा, ये y मल्टीप्लाई होगा इस तरफ ऐसे, यस सर, और आप लोग क्या करोगे dy/dx, y पे क्या आना है, क्वेश्चन सारा याद है, क्वेश्चन क्या था, x minus 1 x minus 2 और x minus 3 x minus 4 x minus 5 रेज टू पावर 1/2 या अंडर रूट, और उसके आगे क्या आ गया 1/2, और ये ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें हैं ये सारा 1 2 3 4 5 ये पांचों वेक्टर में आप लोग इधर एज इट इज रख दो, आंसर आपका आ गया। क्लियर है, एक बार चेक कर लो, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो।